हर जगह फैला है क्रीम और केमिकल का सैलाब। आप बनाएं लौकी की खीर। शादियों में बनने वाली लौकी की खीर में ऐसा क्या डाला जाता है, झाग और क्रीम ही क्रीम बन जाती है। क्रीम दी भी कोई लोड नहीं, कोई केमिकल नहीं। आप बनाएं खालिस लौकी दी खीर। अच्छा जी, चावल की खीर को भूल जाएंगे। मज़ेदार और सस्ता सा जो मीठा है ये खाने वाले खाते रह जाएंगे इंशाल्लाह। मस्टर्ड हो गया, कॉर्नफ्लावर हो गया, नहीं 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 जी, कोई लोड नहीं। बस देखें, ऐसी सस्ती मज़ेदार रेसिपी आपको मिलेगी किरण के खाने चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने पर। दावत हो आप भी मेरी तरह लौकी की खीर बनाइएगा, क्योंकि इतना लजीज जायका आपको किसी और मीठे में नहीं मिलेगा। लौकी की खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले लौकी चाहिए होगी। लौकी आपने पतली छोटी मासूम सी लेनी है, यानी कि बड़ी लौकी आप लेंगे ना, बड़े वाली, तो उसके अंदर मोटे बीज होंगे। तो ये छोटी लौकी होगी तो खीर और मज़े की बनेगी। तकरीबन इसका वज़न हाफ़ केजी है। 1.5 लीटर दूध से हम ये खीर तैयार करेंगे। हाफ़ केजी तक आपने लौकी लेनी है। इसके अंदर से हमने गूदा निकाल दिया है, ये बीज होते हैं, ये इस खीर में नहीं जाएंगे। ऊपर से आपने छिलका उतार कर इसे इस तरह से कटिंग करना और धो लेना है। तो यही चीज़ लौकी की खीर में इस्तेमाल होगी। छिलका उतार लीजिएगा। उसके बाद जी 2 चम्मच चावल को मैंने थोड़ा भिगो दिया था पानी में, अच्छी तरह धो लिया। आधा कप हमें पानी चाहिए होगा और 2 ही चम्मच चावल जाएंगे इस खीर में, ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जी हमारे यहाँ जो चम्मच ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ना चावल वगैरह खाने के लिए, तो उसी चम्मच का आपने इस्तेमाल कर लेना। अब 2 हिस्सों में करके ना हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी मैंने लौकी डाली, 1 चम्मच चावल और 3-4 चम्मच इसमें पानी डाला। ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया। इसी तरह मैंने सारा इसका पेस्ट तैयार कर लिया है लौकी और चावलों का। तो तकरीबन आधा कप पानी लग जाएगा इसके पेस्ट तैयार करने में। दूध हमने खूब अच्छा क्रीमी और गाढ़े वाला दूध लिया है, तो इसी वजह से ना अगर आधा कप इसमें पानी भी डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा। तो इस तरह से मुझे थोड़े थोड़े पीसेस इसमें साबुत नज़र आ रहे हैं लौकी के, तो मैं दोबारा से इसे एक मरतबा से ग्राइंड कर लूँगी। 1.5 किलो दूध को उबलने के लिए रख दिया और माशाल्लाह से 1.5 किलो दूध में से 1 किलो खीर बनकर तैयार होगी। अच्छा, खीर का टेक्सचर ऐसा कैसे लेकर आना है वो हम आपको साथ साथ वीडियो में बताते जाएंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखकर फिर इस लौकी की खीर को बनाना है इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त जायकेदार बनेगी। दूध में जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपने ये ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर इसमें डालते जाना है और चम्मच चलाते जाइएगा ताकि इसमें गुठली ना बने। हल्की आंच आपने कर देनी है ताकि दूध एकदम से गाढ़ा ना हो। अभी तो सिर्फ हमने इसे पकाना शुरू किया है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और जैसे जैसे आप इसमें डालते जाएंगे साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि कोई गुठली ना बने और खीर हमारी बेहतरीन तैयार हो। तो यहाँ पर ये है कि दूध पर भी होता है, दूध जितना अच्छा आप फुल क्रीम मिल्क लेंगे उतनी मज़े की खीर बनकर तैयार होगी। तो हम इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालने वाले, बस 2-3 स्टेप ऐसे हैं इस खीर बनाने के जिससे खीर इतनी गाढ़ी होगी कि सब हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, अच्छी तरह मैंने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है चम्मच चलाते हुए। पहले तो स्टार्ट में आपने चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखना है। मीडियम लो पर आपने इसे तकरीबन 5 मिनट इस तरह पकते रहने देना है। 5 मिनट तक आपने इस तरीके से इसे पकते रहने देना है। हल्की सी आंच पर इसका जो टेक्सचर है बड़ा ही क्रीमी आएगा। तकरीबन आपको आधा या पौन घंटा लगेगा इस खीर को तैयार करने में। इसमें मैं तकरीबन 6 चम्मच चीनी के डाले हैं। इसमें हम ज़रा सा ना मीठा हल्का रखते हैं। अगर आपको तेज़ मीठा खाने में पसंद है आप अपनी पसंद से ना चीनी चख कर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद मैंने चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया। जितना हल्की आंच पर आप इस खीर को तैयार करेंगे उतनी ये बेहतरीन बनेगी। चीनी के साथ कुछ किशमिश को मैंने धोकर वो भी डाल दिया है। लौकी की खीर में किशमिश ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, ज़रूर से डालिएगा। किशमिश आपने इसमें ज़रूर डालनी है। उसके बाद ये हल्की आंच पर आप इसे पकने दें और आपने ना इसे पकाने में बस जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। मोहब्बत प्यार टाइम देंगे उतनी ही ये मज़े की बनती है। तो बाकी यहाँ पर मैंने इसे छोड़ दिया था और इसके ऊपर तय देखें, मोटी मलाई की तय आ गई है। तकरीबन 15 मिनट ना होने के बराबर जो आंच होती है, जैसे हम दम लगाते हैं चावल पर, इतनी आंच पर मैंने इसे छोड़ दिया था। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना मैंने इसी तरह इसमें चम्मच चलाते रहना है, हल्की आंच पर पकने देना है। क्योंकि चावल तो हमने कच्चे ही इस्तेमाल किए हैं इसमें, ताकि हर चीज़ इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी आए। तो तभी आएगा जब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। तो
और इस जगह पर इसे पकते हुए तकरीबन आधे घंटे का टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल पकी नहीं है। इसे मैंने और पकाना है तकरीबन 10-12 मिनट तक। लेकिन इस जगह पर आपने इसमें चम्मच को चलाना है, चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। यहाँ पर आपने 10-12 मिनट 15 मिनट तक हल्की आंच पर इसके ऊपर मेहनत करनी है। अब हम इसमें चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। अच्छा, ये क्यों वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसको किस तरह आपने गाढ़ा बनाना है, कैसे इसका टेक्सचर अच्छा आएगा, क्रीमी आएगा। तो वो यही है कि पहले तो हमने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मलाई की तय आती गई जो हम इसमें मिक्स करते गए। उसके बाद जी अब हम इसमें चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो मलाई इसमें बनती गई है ना, वो अच्छी तरह उसका टेक्सचर क्रीमी हो जाए। तो बिल्कुल उसकी ये नहीं है कि मलाई के टुकड़े टुकड़े इसमें रह जाएं। चावल भी इतनी अच्छी तरह इसमें घुल जाएंगे तो वो खीर खाने में खीर कम और आइसक्रीम ज़्यादा लगेगी। इसमें मैंने 1 ड्रॉप्स थोड़ा सा यानी कि फूड कलर डाला है। आपने स्किप करना हो तो स्किप कर दीजिएगा, वरना ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि इससे होगा ये कि हमने लौकी की खीर बनाई है तो शादियों में जो देगों में बनती है लौकी की खीर, उसमें ज़रूर से डाला जाता है, तभी हल्का सा उसका ग्रीन सा कलर होता है। थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़ी सी सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा। खीर में सब्ज़ इलायची के पाउडर हो या फिर ज़ाफ़रान, जिसकी भी खुशबू आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस जगह पर आपने इसमें चम्मच को चलाते रहना है। अब ये खीर बिल्कुल पकने पर है। अच्छा, खीर जब भी हमारी पककर तैयार होती है उसका अंदाज़ा हम किस तरीके से लगा सकते हैं। इस जगह पर अगर खीर को हमने गाढ़ा कर दिया तो वो ठंडी होने के बाद ना जम जाएगी। खीर जब तैयार होने पर होती है तो हर तरह से हर तरफ से बबल्स उसमें बनना शुरू हो जाते हैं, हर जगह से वो पकना शुरू हो जाती है, चारों साइडों से वो अच्छी तरह पकना शुरू हो जाती है। तो इस जगह पर चूल्हा मैंने बंद करना है और इतना ही खीर को आपने पतला रखना है, इससे ज़्यादा आपने इसे गाढ़ा नहीं करना। पतला रखेंगे तो ये ठंडी होने के बाद खुद से ही गाढ़ी होगी। चूल्हा बंद करने के बाद इसे जल्दी ठंडी करने के लिए मैंने इसे एक थाल में निकाल लिया है, क्योंकि दावत है हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ मीठा दावत में लाजमी होता है। इस मीठे के बगैर दावत अधूरी होती है। तो ख़ास जो है ना, आज हमने लौकी खीर बनाई है। बहुत टाइम हो गया था लौकी खीर खाए को, सभी का दिल चाह रहा था कि लौकी की खीर बनाओ। तो यहाँ पर मैंने इसे थाल में निकाल लिया ताकि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। तो अब ये कि इस थाल के साथ तो मैं मेहमानों के सामने पेश नहीं करूँगी। अच्छा, मेहमान आप भी कहेंगे कि आपके यहाँ कौन रोज़ रोज़ मेहमान आते हैं। मेहमान यही होते हैं कि हमारे भाई आ गए, हमारी बहनें आ गई, हमारे ससुराल से कोई आ गया, तो यही हमारे मेहमान होते हैं। तो ये उनके सामने भी जब किसी चीज़ को आप पेश करें ना, उस चीज़ को ना बहुत खूबसूरती के साथ सजा कर और फिर पेश करें। तो इसमें क्या है, आप ही की तारीफ़ ही होनी है और चीज़ ज़्यादा खूबसूरत, खाने में टेस्टी और दिखने में भी तो प्यारी लगे ना। तो यहाँ पर मैंने सारी को एक डिश में निकाल लिया था और बाकी का मैं इस खीर का टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मैंने इसे अभी फ्रिज में नहीं रखा, बस ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रखूँगी। हमारे यहाँ खीर को ना ज़्यादा ठंडा करके नहीं खाया जाता। कटे हुए बादाम डालें या पिस्ता डालें, जो भी आपको पसंद है। अब देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त ये खीर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।